बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व किया था। और आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को प्यारे बच्चों सॉल्व करेंगे। और उम्मीद ये है कि जो आज का हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हमारी जो एक्सरसाइज 3.3 है वो प्यारे बच्चों कंप्लीट हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली आप लोगों ने पहले क्या करना है, पहले प्रीवियस लेक्चर लाजमी देखना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इफ़ ए इक्वल्स टू 5 6 7 -2 एंड बी इक्वल्स टू -5 -6 -7 एंड 2, देन शो दैट बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। तो प्यारे बच्चों, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, देखें, दो मैट्रिसेस आपको गिवन है और आप लोगों ने क्या करना है, शो करना है कि दोनों जो आपके पास जो है मैट्रिसेस हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, एडिटिव इन्वर्स हैं। तो मेरे बच्चों, इस चीज़ को माइंड में रखें। अगर आप लोगों के पास दो मैट्रिसेस हैं और उनको आप लोगों ने प्रूव करना है कि दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने याद रखना है दोनों का जो सम है वो नल मैट्रिक्स आना चाहिए। समझ रहे बात को? दो मैट्रिसेस कब एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होंगे? जब उनका सम प्यारे बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, नल मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। और नल मैट्रिक्स को हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फार्मूला याद रखिएगा कि कोई भी दो मैट्रिसेस आपके पास जो है वो एडिटिव इन्वर्स कब होंगे, जब आपके पास देखें उनका सम प्यारे बच्चों। अब देखें यहाँ पे आपके पास एक मैट्रिक्स क्या है, ए है, दूसरा मैट्रिक्स आपके पास क्या है, बी है। तो दोनों का सम अगर हमारे पास प्यारे बच्चों किसके इक्वल आ गया, ओ के इक्वल आ गया, तो मीन्स दैट ये दोनों आपस में एक दूसरे की क्या है, एडिटिव इन्वर्स हैं, वेयर ओ रिप्रेजेंट नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि दोनों का सम नल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो अब हम लोग इसी फार्मूले के ऊपर चलेंगे और देखेंगे क्या ये हमारे पास जो है वो दोनों का आंसर प्यारे बच्चों जो है वो नल मैट्रिक्स आता है या नहीं आता। ठीक है, अगर हमारे पास प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको समझा दिया, अगर ए प्लस बी हमारे पास नल मैट्रिक्स आता है तो फिर बी क्या होगा, देन बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ ए होगा। ठीक है, बी हमारे पास क्या होगा, ए का एडिटिव इनवर्स होगा अगर हमारे पास जो है वो ए प्लस बी नल मैट्रिक्स आ जाता है। तो अब यहाँ पे देखें हम लोग क्या करेंगे पहले बच्चों, ए प्लस बी करेंगे तो ए प्लस बी इक्वल्स टू, अब यहाँ सबसे पहले आप लोग गौर करें तो हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या गिवन है, 5 6 7 -2। तो 5 6 7 और -2 एंड देन प्लस आपके पास किया जाएगा, देखें बी आपके पास किया जाएगा, बी आपके पास क्या आएगा, -5 -6 -7 और 2 आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, -5 -6, ये आपके पास -7 और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपली आप लोग क्या कर देंगे, इनको आप लोगों ने ऐड कर देना। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए प्लस बी इक्वल्स टू, अब ये हमारे पास क्या आ गया, 5 - 5 प्यारे बच्चों, 5 - 5 आ गया, सिमिलरली 6 - 6 आ गया, सिमिलरली 7 - 7 आ गया और -2 + 2 आ गया, -2 और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, +2 आ जाएगा। ठीक है, अब मज़ीद हम लोग क्या करेंगे, इनको प्यारे बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आएगा। देखिए a + b = 2, तो हमारे पास क्या आ गया, 5 - 5 0, 6 - 6 0, 7 - 7 0 और -2 + 2, ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मीन्स दैट ये हमारे पास क्या आ चुका है, नल मैट्रिक्स आ चुका है प्यारे बच्चों। तो ए प्लस बी आपके पास क्या आ गया, a + b हमारे पास नल मैट्रिक्स आ गया। तो a + b प्यारे बच्चों किसके इक्वल आ गया, a + b आ गया ओ के इक्वल, मीन्स दैट नल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। दिस प्रूव दैट कि हमारे पास जो है वो प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है, बी इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। बी की है हमारे पास, यहाँ हम लिखेंगे बी इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, बी इज़ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, बी इज़ एडिटिव इनवर्स प्यारे बच्चों, बी इज़ एडिटिव इनवर्स हमारे पास प्रूफ हो चुका है। इसका प्यारे बच्चों ए का, ठीक है, बी हमारे पास
ए का जो है एडिटिव इन्वर्स प्रूव हो चुका है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसके बाद अगर आप लोग गौर करें तो दोबारा उसने पूछा हुआ है, आप लोगों ने ये भी प्रूव करना है कि ए इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ बी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल और बहुत ईजी है। इसके लिए आपको करना पड़ेगा बी प्लस ए इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। प्यारे बच्चों देखें, अगर हमारे पास बी प्लस ए अगर हमारे पास क्या आ जाता है नल मैट्रिक्स इफ़, ठीक है, इफ़ बी प्लस ए इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, तो देन हम क्या कहेंगे, देन ए इज ए विल बी एडिटिव इनवर्स। प्यारे बच्चों ए विल बी एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, एडिटिव, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। ये दोनों कंडीशंस मैंने आपको समझा दी, ठीक है। अगर हमारे पास b प्लस ए इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, अच्छा ये ज़ीरो नहीं याद रखिएगा, ठीक है, ये है आपके पास o, और बार बार मैं आपको बता चुका हूँ o रिप्रेजेंट नल मैट्रिक्स, तो देन a विल बी एडिटिव इनवर्स ऑफ b। अब हम इसको प्रूव करेंगे क्या ऐसा है कि नहीं है। तो पहले बच्चों अब हमने क्या करना है, पहले बच्चों b प्लस ए करना है, ठीक है, b प्लस ए करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लिखेंगे b प्लस ए इक्वल्स टू, अब देखें बी जो मैट्रिक्स है वो आपके पास की, अब यहाँ पे आपने पहले बी मैट्रिक्स लिखना है, तो मैं आपको बी मैट्रिक्स के ऊपर ले जाऊँ। ये आपके पास क्या है, बी मैट्रिक्स है -5 -6 -7 और 2। तो बी मैट्रिक्स की जगह हम लोग उसकी वैल्यू लिखते हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों -5 -6 सिमिलरली -7, और देन आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, ए मैट्रिक्स देखें, ऊपर चलते हैं दोबारा से, तो ये हमारे पास जो है पहले बच्चों ए मैट्रिक्स है 5 6 7 और -2, 5 6 7 और पहले बच्चों -2 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 6 7 और माइनस पहले बच्चों क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे ना, समझ आनी चाहिए, इजी इजी और सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, एडिशन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है प्यारे बच्चों। तो यहाँ आपके पास क्या जाएगा, देखें बी प्लस ए इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों थोड़ा सा करते हैं इसको ऊपर, ओके। तो अब आपने क्या करना है, देखें -5 + 5 -5 + 5 -6 + 6 -6 + 6 -7 + 7 -7 + 7 और 2 -2, प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 2 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको आपने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, तो बी प्लस ए इक्वल्स टू -5 + 5, यहाँ पे आ बच्चों 0, ओके। सिमिलरली -6 + 6, यहाँ भी आपके पास 0, यहाँ भी आपके पास 0, और यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 0। दिस मीन्स दैट जो हमारे पास b प्लस ए है प्यारे बच्चों, वो भी क्या आ चुका है, नल मैट्रिक्स आ चुका है। तो b प्लस ए इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास पहले बच्चों b है, b प्लस ए, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास नल मैट्रिक्स आ गया है। दिस शोज दैट, यहाँ हम लिखेंगे दिस शोज दैट ए इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। ए इज़ हमारे पास क्या है पहले बच्चों, ए इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ बी पहले बच्चों, ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। तो इससे हमें पता चला कि हमारे पास जो प्यारे बच्चों ए है वो बी का क्या है, एडिटिव इनवर्स है। तो होप दैट प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। बड़ी डिटेल के साथ मैंने आपको एक एक स्टेप समझाया है, ताकि प्यारे बच्चों आपको चीज़ों को समझने में जो है वो कोई मसला परेशानी ना रहे, कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं बिना किसी देर के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ़ ए इक्वल्स टू 6 - 2 0 3 एंड बी इक्वल्स टू 8 - 1 3 0, देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, दो मैट्रिसेस आपके पास जो है वो आपको गिवन है,
अगेन से इसमें आप लोगों ने वेरिफिकेशन करनी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप लोगों ने इक्वल प्रूव करना है। तो सिंपल थोड़ा सा कंसेप्ट समझ ले। सबसे पहले देखें जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें पहले दोनों को आप लोगों ने मैट्रिसेस को ऐड करना है, फिर उसका आप लोगों ने ट्रांसपोज देना है। लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड साइड में आप लोगों ने क्या करना है, पहले ए का ट्रांसपोज देना है, आपने बी का ट्रांसपोज देना है, फिर आपने क्या करना है, दोनों मैट्रिसेस को आप लोगों ने ऐड कर देना है प्यारे बच्चों। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। क्वेश्चन भी इजी है, इसके दो पार्ट्स हैं। तो पार्ट नंबर 1 हम पहले सॉल्व करेंगे, देन हम लोग पार्ट नंबर 2 की तरफ चलेंगे। तो पहले बच्चों चलते हैं इसकी सोल्यूशन की तरफ। तो इसमें आप लोगों ने गौर करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, ओके, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज आता है। पहले आपने ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ होती है उसको सॉल्व करना होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी कर लेंगे। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू, अब देखें ए मैट्रिक्स की आपके पास, ए मैट्रिक्स 6, ये आपके पास किया जाए 6 माइनस 2 आ जाएगा, ये आपके पास किया जाएगा 0, और ये आपके पास किया जाएगा प्यारे बच्चों 3 आ जाएगा। सिमिलरली प्लस बी की बात करें तो बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है, बी मैट्रिक्स 8 है, माइनस 1 आ जाएगा 3, और प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल बात है, कोई भी मुश्किल बात नहीं है, बहुत ईजी ईजी चीज़ें चल रही हैं। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू, अब दोनों को आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, ऐड करना है। 6 प्लस 8 आ जाएगा, 6 प्लस 8 आ जाएगा माइनस 2 माइनस 1, माइनस 2 माइनस 1, 0 प्लस 3, 0 प्लस आपके पास कितना आ जाएगा 3, और 3 प्लस 0 आ जाएगा। ठीक है, 3 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास प्यारे बच्चों ए प्लस बी है, देखें उसका आंसर क्या आ जाएगा। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू, अब यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 प्लस 8 कितना आ जाएगा 14, माइनस 2 माइनस 1, ये माइनस 3 आ जाएगा, 0 प्लस 3 यहाँ आपके पास आ जाएगा 3, और 3 प्लस 0 भी आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3 आ जाएगा। अब देखें अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो अभी यहाँ पे आपके पास क्या है, इसके ऊपर ट्रांसपोज है। तो अब आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज देना है। और ट्रांसपोज में मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों, ट्रांसपोज लेते हुए आप लोगों ने क्या करना होता है, रोज़ को कॉलम में या कॉलम्स को रोज़ में चेंज करना होता है। ये ट्रांसपोज मैंने आपको पहले भी पिछले लेक्चर्स के अंदर भी मैं आपको सिखा चुका हूँ कि ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। तो पहले बच्चों ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज, ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज इक्वल्स टू, अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है पहले बच्चों, देखें जो आपके पास रो है उसको कॉलम में चेंज करें। तो देखें ये आपके पास क्या है 14 और 3, दिस इज़ रो, ये आपके पास क्या आ जाएगी रो, तो इसको कॉलम में चेंज करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 14 और माइनस 3 आ जाएगा। सिमिलरली ये आपके पास क्या है रो है, इसको कॉलम में चेंज करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 और 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। ठीक है, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के ऊपर क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो पहले बच्चों राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भी कोई मुश्किल बात नहीं है, वेरी इजी, और बहुत जो है वो आपके पास सिंपल है। तो सबसे पहले देखें हमारे पास क्या है पहले बच्चों, ए का ट्रांसपोज प्लस आपके पास क्या है बी का ट्रांसपोज। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आए। अब देखें ई, ई मैट्रिक्स की आपके पास पहले बच्चे, ऊपर चलते हैं दोबारा। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स देखें, ये नज़र आ रहा है हमें, ए मैट्रिक्स की हमारे पास 6 माइनस 2 0 3। तो ए मैट्रिक्स की हम लोग क्या लिखेंगे, 6 माइनस 2 0 और 3 लिख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 माइनस 2, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 0 और 3। अब देखें ए के ऊपर अगर आप लोग गौर करें तो ए के ऊपर क्या ट्रांसपोज, तो यहाँ आप लोगों के पास क्या आ जाएगा ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या किया प्यारे बच्चों, ए मैट्रिक्स लिखा, ये ए मैट्रिक्स लिखा, अब इसके ऊपर क्या है ट्रांसपोज है, तो ये हम लोगों ने ट्रांसपोज लिख दिया ऊपर। ठीक है, अब लेना आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप के अंदर है। ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसपोज नहीं लेना। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, प्लस, देखें प्लस आ जाएगा। अब बी आपके पास मैट्रिक्स जो है वो बी मैट्रिक्स आप लोग लिखेंगे। अब ऊपर चलते हैं दोबारा, तो बी मैट्रिक्स हमें ताकि नज़र आ जाए, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है 8 माइनस 1, और देन आपके पास क्या है 3 और 0 है। तो 8 माइनस 1 3 और 0 आपके पास आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा माइनस 1, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 3, और यहाँ आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें बी के ऊपर भी क्या है मेरे बच्चों ट्रांसपोज है, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है,
आसान कर दिया मैंने आप लोगों के लिए, क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा सिंपल कर दिया है। अच्छा, ट्रांसपोज आप लोग अलग अलग भी ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा काम लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने सारा काम इधर ही कर दिया ताकि बच्चों आपके लिए आसानी हो, स्टेप्स आपके जो है वो शॉर्ट हो जाएं थोड़े से। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, देखें ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब देखें, जब आप ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये ट्रांसपोज ऊपर से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब ट्रांसपोज लेते हुए आप लोगों ने क्या करना है, रो को कॉलम में चेंज कर दें। तो देखें ये आपके पास क्या है, 6 2, ये आपके पास रो है, सॉरी 6 - 2 रो है, तो ये क्या बन जाएगा, 6 - 2 बन गया कॉलम। सिमिलरली ये आपके पास 0 और 3 आपके पास क्या है, रो है, तो ये 0 और 3 क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, कॉलम बन जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने ट्रांसपोज ले लिया। सिमिलरली यहाँ भी आप लोगों ने क्या करना है, ट्रांसपोज ले लेना है। तो देखें 8 और 1, 8 और -1 ये आपके पास क्या है, रो है, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा कॉलम। सिमिलरली ये आपके पास 3 और 0 रो है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारे पास बन गया कॉलम। अब ये हम लोगों ने ट्रांसपोज ले लिया। अब दोनों को आप लोगों ने क्या करना है, ऐड कर देना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, ऐड करना है, मुश्किल नहीं है, तो ऐड करें इसको। तो यहाँ पे इक्वल्स टू, अब देखें इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, 6 + 8, 6 प्लस यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 8। सिमिलरली 0 + 3, 0 + 3 आ जाएगा आपके पास, -2 -1, -2 और -1 आ जाएगा आपके पास, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 3 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3 + 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको करते हैं मज़ीद ऊपर। ओके जी, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या चल रहा है प्यारे बच्चों, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 + 8 प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 14, 0 + 3, 3 - 2 - 1 ये आपके पास आ जाएगा -3, और 3 + 0 आपके पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 3 आ जाएगा। और दिस इज़ हमारे पास इक्वेशन नंबर प्यारे बच्चों 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर नज़र दौड़ाएं आप लोग, और इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर नज़र दौड़ाएं, तो क्या दोनों इक्वल हैं प्यारे बच्चों, देखें 14 3 -3 3, 14 3 -3 3, बिल्कुल आपके पास क्या है, दोनों इक्वेशंस इक्वल हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 हम लोग क्या कह सकते हैं, ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा बी का ट्रांसपोज। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो चुका है ये हमारे पास, और आई होप दैट ये आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, वेरी हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो वेरीफाइड की स्टैम्प जो है वो हमारी यहाँ पे लग चुकी है, क्योंकि हम लोग इसको वेरीफाई कर चुके हैं कि हमारे पास जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, दोनों का आंसर क्या आ चुका है, सेम आ चुका है। तो प्यारे बच्चों बिना किसी देर के चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। जी, तो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो इसमें भी आप लोगों ने प्यारे बच्चों अगेन से जैसे हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 को सॉल्व किया है, सिमिलरली आप लोगों ने इस पार्ट को भी एज इट इज़ सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है। ठीक है, सिंपल। तो सबसे पहले हम लोग देखें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उसको पहले हम लोगों ने सॉल्व करना है, यानी पहले हम लोग करेंगे ए माइनस बी एंड देन उसका हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज देंगे। ठीक है, तो ए माइनस बी इक्वल्स टू, अब देखिए मैट्रिक्स ए आपके पास क्या है, 6 - 2 0 3, 6 - 2 0 यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों 3 आ जाएगा, और देन माइनस बी, देखें बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 8 - 1 3 0, 8 - 1 यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 3, और यहाँ आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो देखें ए माइनस बी इक्वल्स टू मेरे बच्चों ये क्या आ जाएगा, देखें 6 - 8, 6 - 8 आ जाएगा, -2 ये माइनस, और देन देखें यहाँ भी आपके पास माइनस है, तो ब्रैकेट आप लोगों ने यूज़ करनी है, क्योंकि हमारे पास दो माइनस इकट्ठे आ चुके हैं। दोबारा देख लें, ये -2, ये माइनस सब्ट्रैक्शन का, और ये -1 पहले से इसके साथ मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट आपने क्लोज कर दी, तो ये 0 - 3 आ जाएगा, 0 - 3 आ जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली
ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 0 आ जाएगा, 3 माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो a माइनस बी इक्वल्स टू, अब इसको आप लोगों ने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 6 माइनस 8 माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 0 माइनस 3 तो ये आपके पास -3, और 3 माइनस 0 तो ये आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, दिस इज 3। अच्छा, उसके बाद अगेन से देखें, इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लें। तो a-b इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा -2 -1 -2 + 1, तो -1, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा -3, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या किया, a-b सॉल्व कर लिया। अब हम लोगों ने प्यारे बच्चों क्या करना है, इसका हम लोग लेंगे ट्रांसपोज। तो a-b होल का ट्रांसपोज, a-b होल का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेते हुए आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, रो को कॉलम में चेंज करें। तो ये आपके पास क्या है, रो है, इसको कॉलम में चेंज करें, -2 -1 हो जाएगा। ये भी आपके पास रो है, इसको कॉलम में चेंज करें तो -3, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन नंबर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ चुकी है, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखें, आप लोगों ने क्या करना है, ए ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। ये हमारे पास कौन सी साइड है, दिस इज राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो प्यारे बच्चों देखें, राइट हैंड साइड की है हमारे पास, राइट हैंड साइड के ऊपर हम लोग गौर करें दोबारा से, तो ये हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, ए का ट्रांसपोज और माइनस बी का ट्रांसपोज है। तो इसको आप लोगों ने अब सॉल्व कर लेना है। देखें, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, तो पहले बच्चों क्या हो जाएगा, देखें ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखें आप लोगों ने क्या करना है, मैट्रिक्स ए आपके पास क्या है, दोबारा से ऊपर चलें। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास 6 - 2 0 3, तो 6 - 2 0 3 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 6 - 2 0, और आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ आपके पास क्या ट्रांसपोज है, तो यहाँ हम लोगों ने ट्रांसपोज लिख दिया। बीच में आपके पास क्या है, माइनस है। बी मैट्रिक्स की बात करें प्यारे बच्चों, देखें यहाँ आपके पास क्या है, बी है। तो बी मैट्रिक्स देख लेते हैं। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, देखें ये आपको नज़र आ रहा है, 8 -1 3 और 0, 8 -1 3 और प्यारे बच्चों 0। तो यहाँ हम लिखेंगे 8 -1 3, और आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों 0 आ जाएगा। और यहाँ अगर आप लोग गौर करेंगे तो बी के ऊपर की है ट्रांसपोज है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, इसको कर लेते हैं एक ही दफ़ा ऊपर, ताकि बार बार ऊपर करने की ज़रूरत ना पड़े। ओके जी, अब देखें, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे पहले आप लोगों ने क्या करना है, देखें ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज ये आपके पास क्या है, रो है, कॉलम बना लें, 6 और यहाँ -2 हो जाएगा, ये 0 3 है। तो ये भी आप लोग क्या करें, रो को कॉलम में चेंज कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद बीच में माइनस एज इट इज़ आपने लिखना है, और यहाँ पे देखें ट्रांसपोज लें, तो ये आपके पास क्या है, रो है, रो क्या बन जाएगी, रो बन जाएगी कॉलम। ठीक है, और ये आपके पास अगेन से सेकंड वाली रो है, इसको भी आप लोगों ने क्या बनाना है, इसको भी बना रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं। ठीक हो गया। अब दोनों आप लोगों के पास क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए ए का ट्रांसपोज और माइनस बी का ऊपर आपके पास आ जाएगा ट्रांसपोज। इन दोनों को आप लोगों ने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। देखें 6 - 8, 6 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। उसके बाद देखिए, तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा 0 -3, 0 -3 आ जाएगा आपके पास। एंड देन देखें -2, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा -2, ये माइनस, और ये -1 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और देन लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा 3 -0, 3 माइनस यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चों 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोगों ने क्या करना है, मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। तो ये आपके पास हो जाएगा, देखें 6 -8 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -2, 0 -3 ये आपके पास आ जाएगा -3 -2, यहाँ -2 माइनस माइनस प्लस 1, और 3 माइनस 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ए ट्रांसपोज माइनस बी का आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज इक्वल्स टू, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे इसको, यहाँ -2 है बच्चों, यहाँ आपके पास -3 -2 +1 तो -1, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 3 आ जाएगा। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर
दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब थोड़ा सा इसको करते हैं ऊपर। ओके, दोनों इक्वेशंस क्लियर हैं। इक्वेशन नंबर 1 देखें प्यारे बच्चों, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, -2 -3 -1 3, और दिस इज इक्वेशन नंबर 2, -2 -3 -1 और 3। तो मीन्स दैट इक्वेशन नंबर 1 और जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों का आंसर क्या आ जाएगा? दोनों का आंसर क्या आ चुका है प्यारे बच्चों? सेम आ चुका है। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं? फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हमें क्या पता चला? ए माइनस बी होल का प्यारे बच्चों ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का आपके पास क्या आ जाएगा? ट्रांसपोज आ जाएगा। और ये भी प्यारे बच्चों हमारे पास सेकंड पार्ट की वेरिफिकेशन भी हो चुकी। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? वेरीफाइड। ये हमारे पास क्या आ चुका है प्यारे बच्चों? हेंस वेरीफाइड। इसकी भी जो है वो वेरिफिकेशन हो चुकी है। तो प्यारे बच्चों, आई होप दैट इतनी डिटेल से समझाने के बाद आप लोगों को जो है वो समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और हमारी एक्सरसाइज 3.3 बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया है तो आप लोगों ने क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना आप लोगों ने नहीं भूलना, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो प्यारे बच्चों, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।